एक दिन मेरे होश उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी कागज़ पर लाइन खींचते हुए देखा था। मैं तो ससुर को शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ मैं देख चुकी थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी, पहले तो मैं घबरा गई। मुझे देखकर मेरे ससुर मुझ पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाज़त लेते हैं? अब तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और बस यही कह रहा था कि हो ना हो मेरे पेट में जो काली स्याही का निशान मिलता है वो निशान पक्का मेरे ससुर जी ही लगाते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ससुर मेरे साथ रात में करते क्या हैं जिससे उनकी उंगलियों की स्याही का निशान मेरे पेट में आ जाता था। मैं सीधा वापस अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मेरे पेट का निशान अब मेरे दिमाग में घूमने लगा था। कहीं वो निशान मेरे ससुर जी तो नहीं लगाते हैं, पर मेरा दिल यह मानने को राजी नहीं था। वो तो मेरे पापा की तरह हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पेट पर जिस तरीके का स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर जी भी उसी रंग की स्याही से कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं कमरे से निकलकर किचन में गई तो देखा ससुर जी नौकरानी के पीछे खड़े थे और नौकरानी आराम से बर्तन धो रही थी। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। इसका मतलब नौकरानी ठीक कह रही थी कि ससुर जी की नीयत और नज़र सही नहीं है। मैं किचन में चली गई और ससुर से कहा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज़ से ससुर जी बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर अजीब सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर नौकरानी भी बर्तन छोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। वह भी शायद मेरे ससुर के वहाँ होने पर बेखबर थी। ससुर जी अजीब सी नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैं किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वह कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। नौकरानी परेशान सी होकर कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए। मैंने ससुर से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी। वो मुझ पर भी गुस्सा करते हुए कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। नौकरानी रोने लगी और रोते रोते कह रही थी कि अब मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं पैसे लेती हूँ तो काम भी करती हूँ। नौकरानी काम छोड़ने को तैयार हो गई। मैं ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि ससुर की नीयत मुझे भी ठीक नहीं लग रही थी और शायद ससुर भी यही चाहते थे कि मैं उनके साथ अकेले रहूं ताकि वो मेरे साथ। दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।